देखो जो दीदा इब्रत निगाहो, सुनो जो गोश नसीहत नोश हो। और अगर आप किसी दुकान पर, शू शॉप पर चप्पल ख़रीदने जाएं और वो आपको कहे कि जनाब ये जो कॉस्ट ऑफ शू है, यानी वो तो उसे लेनी ही चाहिए, जो कीमत है चप्पल की वो तो मैं आपसे लूँगा, मगर ये जुमला टैक्सेस भी आपसे मैं वसूल करूँगा। यानी वो कहे कि जीएसटी मैं लूँगा आपसे, यानी जनरल सेल टैक्स, फिर वो कहे इनकम टैक्स लूँगा इसी चप्पल पे, फिर वो कहे एक्स्ट्रा टैक्स इसी जनाब चप्पल पे लूँगा, फिर वो कहे फर्दर टैक्स इसी चप्पल पे लूँगा, फिर वो कहे जनाब मैं जीएसटी लूँगा इस पर भी जो आप जितने कदम चल के मेरी दुकान के फर्श पे सामने आए हैं, फिर वो कहे कि मैं जीएसटी इस पर जनाब एक्स्ट्रा जीएसटी भी लूँगा जितने कदम आप मेरी दुकान के फर्श पर चल के आए हैं, फिर वो कहे कि मैं इस पर फर्दर जीएसटी भी लूँगा कि जितने कदम आप मेरी दुकान के फर्श पर चल के आए हैं। उसके बाद वो कहे कि जनाब जितने कदम आप मेरे दुकान के फ्लोर पर चल के आए हैं इस पर इनकम टैक्स भी लूँगा। फिर वो कहे जितने कदम आप मेरे फ्लोर पे दुकान के चल कर के आए हैं ये चप्पल ख़रीदने के लिए उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लूँगा। फिर वो जनाब ये कहे कि मैं ये जो रेंट देता हूँ आपको जो फैसिलिटी दे रहा हूँ इस दुकान का वो भी लूँगा। फिर वो कहे मैं किराया सर्विस भी लूँगा। फिर वो कहे कि मैं दोबारा आपसे ये जो आप मेरे दुकान के फर्श पर चल के आए हैं आपने इसे इस्तेमाल किया है इस पर भी टैक्स लूँगा। फिर वो आपको कहे कि मैं एफसी सरचार्ज भी लूँगा, यानी फाइनेंस कास्ट सरचार्ज कि जो आप फाइनेंस खर्च कर रहे हैं इस चप्पल को ख़रीदने के वास्ते। फिर वो ये कहे कि क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी मैं करूँगा जनाब, कि यानी क्वार्टरली मैं जितने भी रेट बढ़ाऊँ या कम करूँ वो भी इंक्लूड करूँगा उसके हिसाब से, उसके तनासुब से आपकी प्राइस में। तो आप वो चप्पल लेने के बजाय वो चप्पल शायद उसी दुकानदार के सर पर दे मारे और अपनी चप्पलें भी उसके हाथ में थमा करके नंगे पांव वापस भाग आएंगे। मगर क्या किया जाए कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लेस्को, आइस्को, फेस्को जो भी हो उसके साथ अगर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता और ना ही हम उसे कुछ कह सकते हैं। अब सुन लीजिए कि लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिल में 16 टैक्सेस हैं और वो कौन कौन से हैं ये ज़रा सुन लीजिए आप। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है जी, टीवी फीस, जीएसटी जनरल सेल टैक्स, नंबर 4 इनकम टैक्स, नंबर 5 एक्स्ट्रा टैक्स जनाब, नंबर 6 फर्दर टैक्स, नंबर 6 फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल टैक्स जीएसटी, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्स्ट्रा जीएसटी, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फर्दर जनरल सेल टैक्स यानी जीएसटी, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स 10वां टैक्स, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी 11वां टैक्स, फिर कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चलें ये तो आपने लेनी ही है, इसको आप निकाल दीजिए, फिर 12वां मीटर रेंट, फिर किराया सर्विस 13वां टैक्स, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 14वां और एफसी सरचार्ज यानी फाइनेंस कास्ट सरचार्ज जनाब ये 15वां टैक्स और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 16वां टैक्स है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब इसके पीछे ऐसी वजूहत क्या है कि जब आप एक चप्पल ख़रीदने के लिए इतने टैक्सेस बर्दाश्त नहीं करते और पूरे रीजन में बिजली की तकसीम कर कंपनियां हैं या गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ डे हम उससे ये बिजली ख़रीद रहे हैं तो एक टैक्स की बजाय इतने टैक्सेस 16 टैक्सेस, जबकि हम एक चप्पल ख़रीदने के लिए भी इतने टैक्सेस नहीं देते और पूरे रीजन में किसी के बिजली के बिल्स में इस तरह नहीं है कि जनाब इतने टैक्सेस लगे हैं। और अगर हम मुदल्लल और मंतकी जवाब तलब करते हैं गवर्नमेंट ऑफ डे से या पास्ट गवर्नमेंट से तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये आईएमएफ के चुंगल में हम फंसे हैं और ये कौन नहीं जानता, ये वो बांगे दोहल नहीं कहते मगर हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आईएमएफ ही रेट डिटरमाइन करता है। और ये मैंने एक
अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मैंने शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा से भी पूछा था, तो वो भी इसे डिनाइल नहीं मार सकी थी कि IMF ये रेट डिटरमाइन करता है और अभी डू मोर का मुतालबा कर रहा है IMF के जनाब ये टैरिफ जो हैं, जो टैरिफ हैं कि बिजली के और गैस के, ये फिर बढ़ाए जाएं। तो जवाब ये आता है कि जनाब ये हम IMF के चुंगल में फंसे हैं। तो उसका फिर मंतकी मदल्लल एक जवाब ये है कि भाई किसने कहा था आप IMF में जाएं? तो फिर ला मुहल्ला ये जवाज घड़ के पेश किया जाता है। तो भाई मुल्क कैसे चलाना था? इस जवाब का जो पस मंज़र है वो कोई कहने की हिम्मत जुर्रत नहीं करता, लेकिन ये प्रीटेंड ये करते हैं हमें कि जैसे पाकिस्तान गलत बना है। पाकिस्तान की जो डिवीज़न हुई इंडिया से वो गलत हुई। चूँकि इसका एक मंतकी और मुदल्लल जवाब यही है कि जनाब चूँकि मुल्क नहीं चलता इसलिए मैं IMF के पास जाना पड़ा। तो प्रिटेंड तो ये कर रहे हैं, दरपर्दा ये कह रहे हैं कि शायद जिन बड़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था वो गलत कर दिया था, वो इतने दूर अंदेश नहीं थे कि मुस्तकबिल बीन नहीं थे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये मुल्क नहीं चल पाएगा। या तो ये एक जवाब बनता है मुदल्लल मंतकी जवाब, या एक जवाब ये है कि जब से पाकिस्तान बना है कि पॉलिसी मेकर ने पॉलिसीज ही गलत बनाई हैं। और इसका बयान सबूत यह है कि पाकिस्तान गलत नहीं बनाया हमारे बड़ों ने, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद लेट 50s में ख़ास तौर पे उसके बाद जो पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसीज़ बनाई वो बहुत गलत बनाई। जिसकी एक बयान मिसाल ये है कि अगर पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, जो हमारा दुश्मन हमें कहता था, और वो हम साबित करते हैं, कहते हैं कि मुल्क कैसे चलाएं अगर IMF के पास ना जाएं, तो भाई बांग्लादेश वो भी तो हमारे साथ ही था, आज़ाद हुआ था, फिर हमसे आज़ादी लेकर के आज वो जो टके वाले लोग थे जिनको हम टके की बातें सुनाते थे, उनके टके का और अपने पाकिस्तानी रुपये का ज़रा कंपैरिजन ड्रा कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि पॉलिसीज़ ही गलत थी। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 16 किस्म के टैक्सेस हैं। भाई कोई ये तो बता दे जो IMF से कर्जे लिए थे, जिन रूलर्स ने, एलीट क्लास ने लिए थे, वो मैं नाम नहीं लूँगा, मगर IMF के पहले प्रोग्राम से आप ऑनवर्ड शुरू हो जाइए, जिन लोगों ने लिए थे आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कभी कोई प्रेसिडेंट था, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर था, उनकी जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन, वो तो तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं हो रही, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार नहीं हो रही, बल्कि फाइनेंशियली साउंड हो रहे हैं। आज के हुक्मरानों तक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ, मगर गरीब आम आदमी होता जा रहा है कि वो जहाँ पे 3 वक्त की रोटी आसानी से नहीं खिला सकता, वहाँ पे अब वो एक पंखे की हवा भी अब नहीं दे सकता जनाब अपने बच्चों को। और ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि 201 यूनिट से 5,000 रुपया लगा बंदा दे दिया जाता है। जब लेस्को के ज़राए से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये डिनाइल किया इस बात का, मगर ये 2 रोज़ पहले पंजाब असेंबली में ये तमाम स्पेकुलेशन एक हो रही हैं, और एक रुकने पंजाब असेंबली ने भी इस बात को वहाँ पे दोहराया। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ डे को ये नहीं चाहिए कि आकर कि इसकी बाई लेटर एंड स्पिरिट डिनाइल करें? और डिनाइल क्या करें, ये 16 टैक्सेस क्यों हैं और पूरे रीजन में ऐसा क्यों नहीं है? इसका जवाब अब आपने तलाश करना है, क्योंकि हुक्मरानों ने तो 16 टैक्स आप पे नाफिज कर दिए हैं।